Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Y classes, and today we are going to shift on our next exercise of cloze test, and this cloze test has been taken from your previous year question papers. So let's discuss it thoroughly. ये रहा आपका पैराग्राफ आपके स्क्रीन के ऊपर और आइए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट करें और उसके बाद आप इसे समझने के लिए वीडियो देख सकते हैं। कहता है बेटे कैन वी सी, हमारे पास कैन हमारे सब्जेक्ट से पहले लगा हुआ है, इसका मतलब इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट है, साइन ऑफ इंटेरोगेशन गिवन है। कैन वी सी क्या हम देख सकते हैं क्या कि अब यहां कंजंक्शन चाहिए। इफ कंडीशन के लिए होता है, यदि वाली सेंस में, अगर वाली सेंस में, वेयर वेयर हमारा प्लेस के लिए होता है, दैट की हो सकता है वेदर। वेदर का प्रयोग मुख्य रूप से कहां पर किया जाता है बेटा? जब कभी भी हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट्स के अंदर, जब हम इनडायरेक्ट स्पीच की बात करते हैं, वहां पर दैट का प्रयोग नहीं किया जाता, वहां पर क्या लगाया जाता है? वेदर लगाया जाता है। ठीक है, और आमतौर पे जब हम बात करते हैं तो वहां पर दैट का प्रयोग किया जाता है। अगर ये इनडायरेक्ट स्टेटमेंट होती तो हम किसका प्रयोग करते हैं? वेदर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहां पर जो सबऑर्डिनेट क्लॉज आता है उसके अंदर ये वेदर लगाया जाता है आस्क्ड वाली सेंस में उसके साथ। अब यहां क्या आ जाएगा? कैन वी सी दैट, देख सकते हैं कि द अर्थ इज ए ग्लोब। अर्थ क्या है? ग्लोब है, राउंड फॉर्म में है, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में है। यस वी कैन, हाँ हम देख सकते हैं। व्हेन वी वॉच अ शिप, जब हम एक जहाज को वॉच करते हैं, नोटिस करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, दैट सेल्स आउट टू सी, जो जैसे जैसे सागर की तरफ गहराई में जाता है, उस वक्त अगर हम किसी भी जहाज को देखने की कोशिश करें, इफ वी वॉच क्लोजली, यदि हम उसको कैसे बड़ी गहराई से नोटिस करते हैं, वी सी दैट, हमें यह देखने को मिलता है कि द शिप बिगिंस, बिगिन के साथ क्या लगाएंगे हम? यहां पर टू इन्फिनेटिव का प्रयोग कर देंगे। बिगिंस, बीइंग डिसअपियर्ड, पैसिव वॉइस गलत हो गया। टू बी डिसअपियर्ड, बेटे ये भी गलत हो गया, टू इन्फिनेटिव के साथ पैसिव वॉइस। टू हैव, हो चुका है, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। क्या आ जाएगा? टू डिसअपियर, आपका डी ऑप्शन आ जाएगा कि वो शुरू हो चुका है, गायब होना। द बॉटम ऑफ द शिप डिसअपियर्स फर्स्ट, सबसे पहले उसका बॉटम क्या होता है? डिसअपियर होता है। एंड देन द शिप सीम्स टू सिंक लोअर एंड लोअर, फिर हमें क्या लगता है कि जहाज धीरे 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 पानी के अंदर डूबता चला जा रहा है। आगे देखते हैं बेटे। डैश, वी कैन ओनली सी द टॉप ऑफ द शी, कब तक? जब तक बेटे, जब तक हमें जहाज का क्या नहीं नजर आता? टॉप नजर आता है। Until we can only see the top, हो सकता है सिंस, सिंस क्योंकि के सेंस में आएगा तो भी गलत है, और से वाली सेंस में आएगा तो भी गलत है, एलिमिनेट हो गया। आफ्टर, आफ्टर वी कैन, बेटे ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। बाय द टाइम, बिल्कुल गलत है, उस समय तक हमारा क्या आएगा? अनटिल, until we can only see the top of the ship and then we can see nothing at all, हमें क्या नजर आता है? उसका टॉप नजर आता है, और फिर धीरे 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 और आगे बढ़ता है तो पूरी तरह से उसमें सबमर्ज नजर आता है, सिंक हो चुका होता है। फिर कहता है बेटे व्हाट इज हाइडिंग द शिप फ्रॉम अस, हमसे उस जहाज को कौन सी ऐसी चीज है जो छिपा रही है? अब वो ऐसे जा रहा था, जाते जाते वो डूबना शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे ऐसा लगता है पूरी तरह से डूब गया। अब वो अगर गोलाई में होगा तो ही ऐसे जा सकता है, हमें ऐसा लगता है। अब कौन सी चीज है जो हमें उससे छिपा रही है? इट इज द अर्थ, वो क्या है? अर्थ है। स्टिक ए पिन मोस्ट ऑफ द वे इनटू एन ऑरेंज, एक ऑरेंज लीजिए और उस ऑरेंज के अंदर क्या कीजिए? एक ऑल पिन वगैरह डाल दीजिए। एंड डैश, टर्न द ऑरेंज अवे फ्रॉम यू, और फिर धीरे 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 उस ऑरेंज को अपने से दूर कीजिए। ठीक है, कहता है रिलेक्टेंटली, रिलेक्टेंटली का मतलब है अनविलिंगली, अनिच्छापूर्वक, ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। एक्सीडेंटली, ये तो दुर्घटनापूर्वक या बाय चांस वाली सेंस में एलिमिनेट हो जाएगा। स्लोली यानी ग्रेजुअली, धीरे 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 धीरे। पैशनेटली, पूरे पैशन के साथ, गलत हो गया, क्या आ जाएगा? स्लोली टर्न द ऑरेंज अवे फ्रॉम यू, धीरे धीरे उससे उसे अपने से दूर कीजिए। यू विल सी दैट, आप ये पाएंगे कि द पिन डिसअपियर्स, ठीक है, यू विल सी द पिन डिसअपियर, आप क्या पाते हैं? वो धीरे धीरे गायब हो जाती है। डैश ए शिप डज ऑन द अर्थ, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वो जहाज जमीन में गायब होता नजर आता है।
कहता है द सेम ए शिप, द सेम के साथ ये अधूरा रह गया, द सेम ये इनअप्रोप्रिएट है, हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अलाइक की तरह, ये अलाइक यहां पर गलत हो गया। जस्ट एज अ शिप डज, ये हो सकता है बिल्कुल वैसे ही जैसे बाय द वे, एलिमिनेट हो जाएगा। क्या आ जाएगा? जस्ट एज अ शिप डज ऑन द अर्थ, जैसे अर्थ के ऊपर एक जहाज धीरे धीरे गायब हो जाता है, वैसे ही आप क्या पाते हैं? उस पिन को एकदम से गायब होता हुआ पाएंगे। वेल बेटा, ये था आपका क्लोज टेस्ट, बड़ा छोटा सा और बड़ा मीनिंगफुल। तो इसी प्रकार के आपके समक्ष और आएंगे और हम इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहेंगे। आपका स्नेह, आपका प्रेम इसी तरीके से मिलता रहे। हमें शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आप भी आगे बढ़िए और हम भी आगे बढ़ते हैं। अपनी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे साथ साझा करते रहिए। हमारी पूरी टीम आपके प्रश्नों के जवाब देने के लिए हमेशा से तैयार है। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार दोस्तों।